जम्मू कश्मीर की सीमाओं पर पिछले 20 सालों से अधिक सेवाएं देने वाले एसपीओ बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर है। यही कारण है कि अब इन एसपीओ को अपने परिवार का लालन पालन करना महंगा साबित हो रहा है। वर्ष 1998 में चंबा जिला के सीमांत इलाकों में एनएसपीओ की तैनाती की गई थी, जिसके बाद उन्हें मानदेय के रूप में 1500 दिया जाता था। उसके बाद सरकारें बदली और इनका मानदेय 3000 हुआ। हालांकि वर्ष 2018 में इनका मानदेय 3000 से 6000 हुआ। उसके बावजूद भी इन्हें अन्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। यही कारण है कि एसपीओ संघ चंबा ने आज महत्वपूर्ण बैठक विश्राम गृह सुनला में आयोजित की, जिसकी अध्यक्षता जिला मार्केटिंग कमेटी के अध्यक्ष डीएस ठाकुर ने की। एसपीओ संघ ने सरकार से उनका मानदेय बढ़ाने और जम्मू कश्मीर की तर्ज पर अन्य सुविधाएं देने के लिए भी कहा। एसपीओ संघ का कहना है कि वे पिछले 23 सालों से चंबा जिला के जम्मू कश्मीर के साथ लगते बॉर्डर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में सेवाएं देने वाले एसपीओ को 18,000 रुपए का मानदेय दिया जा रहा है, लेकिन उन्हें यह मानदेय 6,000 रुपए मिल रहा है, जिससे उन्हें अपने परिवार की चिंता सता रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस के साथ बराबर सेवाएं देते हैं, लेकिन मानदेय के नाम पर कुछ नहीं है। ऐसे में सरकार से मांग करते हैं कि हमारा मानदेय भी जम्मू कश्मीर की तर्ज पर 18,000 किया जाए, क्योंकि जब हमारी नियुक्ति हुई थी तो जम्मू कश्मीर की तर्ज पर ही की गई थी। विश्राम पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस में एक एसोसिएशन की ओर से बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें हमने बैठक में हमने एक रखा है, मुद्दा रखा है कि आर्या पार की लड़ाई हमारे पास बची है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा और लाहौल स्पीति के सीमांत के क्षेत्रों में तैनात 520 एसपीओ परिवार, जो पिछले 23 सालों से अपने पुलिस विभाग के अंडर पिछले 23 सालों से अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें चाहे पुलिस पोस्टों की बात हो या संबंधित थाना चौकियों की बात हो, वहाँ पर पुलिस जवानों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर, चाहे वहाँ पे नाकाबंदी की बात हो, लंबी दूरी गश्त पेट्रोलिंग की बात हो, मंदिर मेला की ड्यूटी की बात हो, जैसे चुनावी की ड्यूटी की बात हो, जैसे मान लो किसी अन्य प्रकार की हर प्रकार की ड्यूटियाँ अपनी मतलब अपने स्वयं के खर्चे से, अपने स्वयं के जिन्हें मतलब मात्र 6,000 रुपया हमें मासिक मानदेय दिया जा रहा है, उसके उसी खर्चे से हम अपने परिवार को चला रहे हैं और उसी खर्चे से हम अपने स्वयं की वर्दियाँ सिलाकर हम मतलब अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दे रहे हैं, जिसके लिए हमें तो जैसे हमें 1998-99 में हमें जो भर्ती किया गया था, उस भर्ती के दौरान हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से मतलब JNK की तर्ज पर हमें 1500 रुपये दिया जाता था। उसके बाद जैसे ही JNK में 1500 से 3 हमें भी सेम डेज पर मतलब 1500 से 3,000 रुपये हुआ। उसके बाद जैसे ही JNK में 3 से 6 हो गया, लेकिन हमारे यहाँ पे इस पर कोई भी गौर नहीं की गई। वर्ष 2018 में जैसे ही हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने फरवरी 2018 में हमारी बात रखी और जून में हमारा 3,000 से 6,000 हो गया। आज की डेट में हमें एज पर रूल हमें JNK पैटर्न पर ही भर्ती किया गया था और JNK पैटर्न पर ही हमें मानदेय दिया जा रहा था और दिया जा रहा है आज की जो हमें 6,000 मिल रहा है। उसके बावजूद जैसे ही हमने जैसे JNK में आज की डेट में 3,000 से 6,000, 6,000 से 12,000 और 12,000 से आज 18,000 और आजकल की जो अपडेट है उसमें 18,000 से भी ऊपर बढ़ा। उसके बाद जैसे हिमाचल की बात हो तो हमने जैसे हिमाचल गवर्नमेंट के जैसे हमारे स्थानीय नेताओं के माध्यम से हमने हिमाचल गवर्नमेंट के माध्यम से सेंटर में हमने फाइल दी थी 27/10/2020 को। उस फाइल में हमने JNK के पैटर्न जो हमें ऑलरेडी मिल रहा था, जो हमारा राइट है, जो हमें मिल रहा था, उसके मुताबिक हमने JNK में डिमांड की थी। लेकिन 27/10/2020 को जैसे हमने फाइल भेजी तो उसके फाइल का 1 साल के बाद हमें उसकी जवाब मिला है। 5 रिमाइंडर हमने हिमाचल गवर्नमेंट की ओर से सेंटर में भेजे हैं। उस रिमाइंडर का जवाब देते हुए आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक तर्क संगत और एक निंदनीय जवाब हमें देते हुए ये बताया कि आप इसके लिए मतलब आप इसके लिए जस्टिफाई नहीं है। कहाँ के लिए जस्टिफाई नहीं है? क्या हम सेवाएं नहीं दे रहे हैं? क्या हम ड्यूटी नहीं कर रहे हैं? क्या हमारा क्या 6,000 से? मैं पूछना चाहता हूँ हिमाचल गवर्नमेंट के नेताओं से, स्थानीय नेताओं से और हिमाचल गवर्नमेंट की सरकार से कि भाई क्या हमें 6,000 से हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं? क्या हमारी आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों से हमें 6,000 से अपना टाइम पास कर सकते हैं? मैं हिमाचल में एज ए एसपीओ तैनात हूँ। मेरी पोस्ट बिल्कुल जम्मू कश्मीर की सीमाओं के साथ लगती है। जब भी हम अपनी पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं तो आधा हमें JNK में जाके आधा रास्ता में तय करना पड़ता है। मेरे साथ में ही वहीं पे लोग जो ड्यूटी करते हैं हमारे साथ, वो आज 18,000 रुपये ले रहे हैं और हिमाचल सरकार हमें सिर्फ 6,000 के ऊपर रखती है। और हमें सेंटर से ये मैसेज दिया गया है हमारे एक मांग पत्र द्वारा कि बलिदान के बदले उनकी सैलरियाँ बढ़ाई जाती है। तो मैं हिमाचल सरकार और केंद्र सरकार सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि किस संविधान में लिखा है कि जो बलिदान देगा सिर्फ उसी की ही सैलरी में बढ़ोतरी होगी।
मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है सेंटर से भी और स्टेट से भी कि किस संविधान में लिखा है कि जो सिर्फ बलिदान देगा उसके लिए ही सिर्फ सेंटर से ये पॉलिसी लागू होगी कि उसकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। मैं बाकी ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। 24 घंटे में ड्यूटी करते हैं, ITBP से लेकर आर्मी के साथ लेकर CRP के साथ लेकर हिमाचल पुलिस के जवानों के साथ कंधों से कंधा मिलाकर ड्यूटी करते हैं। अपनी जान को जोखिम में डाल के बर्फ में हम उन जवानों को अपने मेन मुकाम तक पहुंचाते। फिर भी सरकार आज आंखें बंद करके सोई हुई है क्योंकि हमारी संस्था के पास पैसा नहीं है देने के लिए या हमारी कोई आवाज़ नहीं उठाना चाहता है। मेरा सिर्फ यही है कि सेंटर और केंद्र सरकार सोचे और हिमाचल सरकार भी सोचे कि इन SPO का क्या करना है। अगर से हिमाचल सरकार लिख के दे देती है कि इन SPO की जरूरत नहीं है तो वो एक रिटर्न में ये दे दे कि हिमाचल के किसी भी बॉर्डर पर किसी भी स्पेशल पुलिस ऑफिसर की जरूरत नहीं है, तो हम अपने घर में बैठे रहेंगे। लेकिन जो पोस्टों पे इन्होंने जो बॉर्डर पे इन्होंने पोस्टें लगाई उनको भी विड्रॉल करें। IB और CID की रिपोर्ट भी जाए कि हिमाचल बिल्कुल शांति प्रिय इलाका है, इसमें किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए बटियात से मोहम्मद आशिक की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा HR@goilmotor.com पर।